हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बैलेंसिंग होता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे और बहुत ही सिंपल एग्जांपल थ्रू हम समझने वाले हैं। बहुत बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। आप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यहाँ पर भी फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान के चलो एक वेइंग मशीन है जिसपे हमने क्या रखा है, एक बीकर रखा है, बीकर। और उस बीकर में हम मान लेते हैं उस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट ऐड करा है, सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने ऐड करा है, कितना, मान लो 60 ग्राम। अब इसके साथ साथ सोल्यूशन ऐड करने के बाद हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने डाल दिया आयरन कुछ पीसेस डाल दिए। आयरन कितना डाल दिए, तो हमने 40 ग्राम, मान लो समझने के लिए समझो आप, 40 ग्राम डाल दिए। इसका मतलब इस बीकर के अंदर टोटल जो सोल्यूशन होगा उसका मास कितना होगा, आयरन और कॉपर सल्फेट मिला दिया जाए तो 100 ग्राम होगा। और हमें यह पता है कि आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, इसका कलर भी चेंज होगा, पहले ब्लू रहेगा, बाद में कुछ समय बाद ग्रीन हो जाएगा, यानी कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन दोनों केस में, यानी कि बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, जो इसका मास होगा बिल्कुल सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व होता है। इसका मतलब मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो total mass of the reactant should be equal to total mass of the product. मास किसके कारण होता है, मास होता है एटम के कारण। इसका मतलब जितना एटम रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब आते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। बैलेंसिंग के कई सारे मेथड है, एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है, इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल और भी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 2 एटम है। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बनाएंगे दोनों मिलकर के। तो वाटर कितना बन रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। जैसा अभी हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि जितना हाइड्रोजन इस साइड होना चाहिए उतना उस साइड भी होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड होना चाहिए उतना उस साइड होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, इस साइड भी 2 है, यानी कि हमारा बैलेंस है ना। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों साइड 2 होना चाहिए ना। तो आप सोचोगे कि सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो गया बैलेंस। बट ये गलत है। जैसे यहाँ पे आप 2 लिखते हो, फिर ये वाटर नहीं रह गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, यानी कि नेचर ही चेंज हो गया, कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो ये बिल्कुल हमें नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। फिर आप बोलोगे सर एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे H2 + O गिव्स H2O। ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी सारे रिएक्टेंट एलिमेंट जो होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 होता है। हाँ, हमें पता है ऑक्सीजन एटम से बना होता है, लेकिन 2 एटम कंबाइन होते हैं, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो हमें इसी तरह लिखना है। फिर हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हम ऐड कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर हम एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इस साइड भी 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना, इसमें 1 इसमें 1। ओके, बट यहाँ पे जैसे हमने वाटर को यहाँ पे ऐड करा तो उसको हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन चेंज हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो गया, 2 इसमें 2 इसमें। तो इसको 4 बनाने क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा H2 ऐड करना पड़ेगा। आप देखोगे दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन भी सेम हो गया। लेकिन ध्यान देना, ये जो ऐड हम कर रहे हैं ना, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसा ना करके डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2H2 का मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि H2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, H2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो आप देखोगे हाइड्रोजन इसमें 2 है और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है, टोटल कितने होंगे, 4 हो गए ना। यस, यहाँ पर भी इसको हम 2H2 लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है।
बैलेंस हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम चीजें हैं, ये मान लो यहाँ पे रेड जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप ऑक्सीजन के एटम मान लो। ऑक्सीजन हमेशा दो एटम के साथ कंबाइन होता है, तो दो एटम आप देखोगे इसका एक मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाटर, यानी कि इसमें देखो व्हाइट होगा, उसको हाइड्रोजन मान लो, व्हाइट हाइड्रोजन, रेड क्या होगा, रेड मान के चलो, ये हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वाटर हो गया, जहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गया एंड एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो दोनों क्या बनाएंगे, दोनों बनाएंगे वाटर बनाएंगे, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल। लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल में दो एटम है उसके, तो यहाँ पे तो एक ही रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये दो होना चाहिए, है कि नहीं, दो यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो हो जाएंगे तो हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर दो हो गया, यहाँ पे आप देखो दो हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल और भी हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है, जहां पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए, और इससे दो वाटर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एंड दो वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे फॉर्म हो रहे हैं। ये रिएक्टेंट हो गए और ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, एक नया एग्जांपल समझते हैं, C+O2 गिव्स CO2। ये भी सिंपल इक्वेशन है। तो हम पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम दोनों की साइड इक्वल है क्या। तो देखो कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन को इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, कार्बन मोनोएटॉमिक होता है। तो कार्बन देखो यहाँ पे C है, तो कार्बन 1 है, ये भी 1 है, हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, ये भी 2 है, तो हमारे पहले से क्या है, बैलेंस है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ओके, तो हर एक हमें क्या देखना है, हर एक एलिमेंट के जितने भी सारे एटम है दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो कार्बन, इसी में कार्बन, अगर इसमें होता उसे कब काउंट करते, तो कार्बन इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 होना चाहिए, यस 1 है। हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 4 है, इस साइड भी 4 होना चाहिए, बट 4 नहीं है, कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 2 है, इस साइड भी कितना, इस साइड 3 है। तो इस बात को ध्यान देना, इसको हम बैलेंस करेंगे, कई सारे मेथड है बैलेंस करने के, तो ध्यान देना। इसमें एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि डायरेक्ट मेथड से हम बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, टेबल बनाना छोड़ो आप, ऐसे डायरेक्ट मेथड बैलेंस करने क्या करना है, सबसे पहले बड़े मॉलिक्यूल को आपको सेलेक्ट करना है, उससे पहले बैलेंस करना है, उसके बाद सबसे लास्ट में किसे बैलेंस करना है, सबसे छोटे मॉलिक्यूल को। तो ये दो बातें ध्यान रखना। पहला बात है क्या है, सबसे बड़े मॉलिक्यूल को पहले बैलेंस करना है एंड सबसे छोटी मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, यही दिमाग में रखना है। अब देखो बड़ा मॉलिक्यूल इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, बट मान लो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके हर एक एलिमेंट को बैलेंस करो। तो कार्बन 1 है, यस, तो ये 1, तो बैलेंस हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइड कितना है, 4 है, इस साइड भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है। हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या हो गया इक्वेशन, ये मॉलिक्यूल जो बड़ा है वो बैलेंस हो गया, और सबसे छोटे मॉलिक्यूल लास्ट बैलेंस करेंगे, तो हमारा छोटा मॉलिक्यूल ये है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर कितना है 2, और इसमें भी 2। पहले कितना था, पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 इसमें हो गया है, तो 2, ये 2 इसमें है और 2 इसमें है। टोटल इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इस साइड 2 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 है ना, इसको 4 बनाना है, तो 2 पहले से है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो एक चीज को माइंड में रखो, दो चीजें, पहला बड़े मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करो, उससे पहले बैलेंस करना है, उसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है उसको पहले बैलेंस करो। सेकेंड जो हमें माइंड में रखना है वो ये है कि सबसे छोटे मॉलिक्यूल को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, बस। ओके, एक और इक्वेशन देखते हैं, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब देखो इसको हमें बैलेंस करना है, तो मैंने क्या बताया, बड़े मॉलिक्यूल को पहले सेलेक्ट करो, इस साइड भी हो सकता है या इस साइड हो सकता है, यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल पहले दिख रहा है। दूसरा छोटे मॉलिक्यूल सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो इसको अगर देखेंगे तो इसमें आयरन 3 है, इस साइड भी 3 होना चाहिए। अब सर इसे छोटा मॉलिक्यूल है, सबसे लास्ट बैलेंस करेंगे, तो इस केस में हम चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। तो 3 है, तो इसको बैलेंस करो, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है,
इधर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इस साइड टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो इस साइड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, बट है कितना 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस बड़े मॉलिक्यूल में दोनों एलिमेंट क्या हो गए बैलेंस हो गए, बचा क्या हाइड्रोजन। इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड कितना है 8, दोनों से इक्वल होना चाहिए, तो इधर ज्यादा है इधर कम है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम 8 आसानी से बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और भी अच्छे से वीडियो आपको मिलने वाले हैं और अच्छे से कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, और बैलेंसिंग के और भी सारे इक्वेशन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट में देने वाला हूं आपको। ओके